नेक्स्ट है मृदा उपचार, सॉइल ट्रीटमेंट। excessive use of chemical fertilizer make the soil acidic. Plants do not grow well when the soil is either too acidic or too basic. रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो जाए या क्षारकीय हो जाए तो पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। When the soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और स्लैक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय हो तो उसे बिना बुझा हुआ चूना
कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। If the soil is basic, organic matters compost is added to it. Organic matter release acid which neutralize the basic nature of the soil. यदि मृदा क्षारकी हो तो जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं। जो उसकी क्षारकी प्रकृति को उदासीन करता है। नेक्स्ट है फैक्ट्री वेस्ट। कारखानों का अपशिष्ट। The waste of many factories
contain acid. So it is neutralized with base before exposed. कारखाने का कचरा अम्लीय होता है, अतः इसे बाहर निकालने से पहले क्षार मिलाकर उदासीन किया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो ये नदियों तालाबों में मिल जाएंगे और मछलियाँ और अन्य जलीय जीव इसे खाने से मर सकते हैं। नमस्कार, RDSS कोचिंग सेंटर विश यू वेरी हैप्पी लाइफ। रासमणी देवी शिक्षण संस्थान आपको बेहतर जीवन की कल्पना करती है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। ये नई बुक में चैप्टर 4 है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द difference between acids and base। अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। आंसर, एसिड एंड बेस, दीज आर शोर टू टेस्ट, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दीज आर बिटर टू टेस्ट, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देती है। बेस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस, क्षार नीले लिटमस का रंग नहीं बदलते हैं। आप जहाँ लिख नहीं पाए वीडियो को रोक दें और लिख लें कॉपी में, उसके बाद आगे बढ़ें। एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस, अम्ल लाल लिटमस का रंग नहीं बदलते हैं। जबकि बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। विथ चाइना रोज इंडिकेटर दिस गिव डार्क पिंक कलर, चाइना रोज इंडिकेटर के साथ अम्ल गहरा गुलाबी रंग देता है। बेस गिव ग्रीन कलर विथ चाइना रोज इंडिकेटर, चाइना रोज इंडिकेटर के साथ क्षार हरा रंग देते हैं। चाइना रोज यानी कि गुड़हल का फूल है, आप घर में भी कर सकते हैं इसको। एसिड डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर, अम्ल हल्दी सूचक का रंग नहीं बदलते हैं। बेस टर्न द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर टू रेड, क्षार हल्दी सूचक का रंग को लाल कर देते हैं। Now the next question number 2, ammonia is found in many household products such as window cleaner, it turns red litmus blue, what is its nature। अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, इसकी प्रकृति क्या है। अमोनिया इज बेसिक इन नेचर एज इट टर्न्स
द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। अमोनिया क्षारीय की प्रकृति का है क्योंकि यह लाल लिटमस पेपर के रंग को नीला कर देता है। Now the next. Name the source from which litmus solution is obtained. What is the use of solution? उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त करता है। इस विलयन का क्या उपयोग है? लिटमस solution is obtained from lichen. A natural dye extract from lichens is dissolved in distilled water to obtain litmus solution. It is used as an indicator to distinguish between acid and base. लिटमस घोल लाइकन के प्राप्त होता है। लिटमस घोल प्राप्त करने के लिए लाइकन से निकाली गई प्राकृतिक डाई को अशुद्ध जल में घोला जाता है। इसका उपयोग अम्ल और क्षार के बीच अंतर करने के लिए एक संकेत के रूप में किया जाता है। एसिडिक, रेड, बेसिक, ब्लू एंड नेचुरल उदासीनीकरण नो परिवर्तन। अगर अम्ल हो तो लिटमस पेपर लाल हो जाता है, अगर क्षार हो तो लिटमस पेपर नीला हो जाता है, और अगर वो न्यूट्रल है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। Now the next is question 4. Is the distilled water acidic, basic, natural? How would you verify? क्या अशुद्ध जल अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? आंसर: डिस्टिल्ड वाटर इज नेचुरल इन नेचर। डिस्टिल्ड वाटर इज नेचुरल इन नेचर। अशुद्ध जल प्रकृति में उदासीन होता है। द सेम कैन बी वेरीफाइड बाय यूजिंग रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। इसे लाल और नीले लिटमस पेपर का उपयोग करके सत्यापित किया जा सकता है। नाइदर विल शो कलर चेंज विथ डिस्टिल्ड वाटर। अशुद्ध जल से न तो रंग में कोई बदलाव आएगा। दिस प्रूव दैट डिस्टिल्ड वाटर इज नेचुरल। इससे सिद्ध होता है कि अशुद्ध जल उदासीन है। The next question is describe the process of neutralization with the help of an example. उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। The reaction between an acid and a base is known as neutralization reaction. अम्ल और क्षार के बीच की प्रकृति को उदासीनीकरण प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। In this reaction, both acid and base कैंसिल ईच अदर इफेक्ट। इस प्रतिक्रिया में अम्ल और क्षार दोनों एक दूसरे के प्रभाव को रद्द कर देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। उदासीनीकरण प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप नमक और पानी बनता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज एवोल्व। इस प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा के रूप में ऊर्जा विमोचित होती है। नाउ एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। अम्ल प्लस क्षार नमक, जल और ऊष्मा को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH is added to hydrochloric acid HCl, sodium chloride NaCl and water H2O are obtained. उदाहरण के लिए, जब ग्लूकोज ऑक्साइड NaOH को हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl में मिलाया जाता तो सोडियम क्लोराइड NaCl और पानी H2O प्राप्त होते हैं। NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O प्लस हीट। Now the next, mark T is the statement is true and F is it is false. यदि कथन सत्य है तो T और यदि गलत है तो F अंकित करें। नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। फ्लॉर
सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। फॉल्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरे को बेअसर करते हैं और नमक और पानी बनाते हैं। दैट इज ट्रू। इंडिकेटर इज अ सबस्टांस विच शो डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारीय विलयन को अलग अलग रंग दिखाते हैं। ट्रू। टूथ डिकाय इज काउज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए बेस। दांतों का क्षय क्षारीय की उपस्थिति के कारण होता है। फॉल्स, क्योंकि दांतों का क्षय अम्लता की उपस्थिति के कारण होता है। Now the next. Doraji has a few bottles of soft drink in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drink on the demand of customer. One customer wants acidic drink, another wants basic, and third one wants natural drink. How will Doraji decide which drink is to be served to whom? दोराजी के रेस्टोरेंट में शीतल पेय पदार्थ की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं हैं। उसे ग्राहक की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षार, तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोराजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? नाउ आंसर। उत्तर। Since the drinks are edible, Doraji can take the decision by tasting the drink. चूँकि पेय पदार्थ खाने योग्य है, इसलिए दोराजी पेय को चखकर निर्णय ले सकते हैं। Acidic drinks will be sure to taste, where basic drink will be bitter to taste, and natural drinks will have to taste. Will no taste. अम्लीय पेय स्वाद में खट्टे होंगे, जबकि मूल पेय स्वाद में कड़वे होंगे, और उदासीन पेय में कोई स्वाद नहीं होगा। यहाँ पर उदासीन होगा, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं इसमें। अम्लीय पेय स्वाद में खट्टे होंगे, जबकि क्षारकी पेय स्वाद में कड़वे होंगे, और उदासीन पेय में कोई स्वाद नहीं होगा। इफ दोराजी हैज लिटमस इंडिकेटर सॉल्यूशन और पेपर, देन ही कैन टेक इट्स हेल्प। यदि दोराजी के पास लिटमस इंडिकेटर गोल और कागज है, तो वह इसकी मदद ले सकते हैं। ही शुड पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच ड्रिंक ऑन ब्लू लिटमस पेपर। उसे प्रत्येक पेय की एक बूंद नीले लिटमस पेपर पर डालनी चाहिए। अब क्या होगा, जब नीले लिटमस पेपर पर डाला जाएगा तो कलर चेंज होगा। नेक्स्ट, इफ द कलर ऑफ द लिटमस पेपर चेंज टू रेड, then it is an acidic drink. यदि लिटमस पेपर का रंग बदलकर लाल हो जाते तो यह अम्लीय पेय है। आउट ऑफ द रिमेनिंग ड्रिंक, some are acidic and some are neutral. बचे हुए पेय पदार्थ में से कुछ अम्लीय और कुछ उदासीन हैं। अगेन, he should put 1 drop of the remaining drinks
ऑन रेड लिटमस पेपर, फिर से उसे बचे हुए पेय पदार्थ की एक बूंद लाल लिटमस पेपर पर डालनी चाहिए. इफ द कलर चेंज टू ब्लू देन इट इज बेसिक एंड द अदर आर न्यूट्रल. यदि रंग बदलकर नीला हो जाएगा तो वो क्षार अम्ल है तथा अन्य क्षार है. इस प्रकार वह इन दिस वे ही कैन सर्व ऑल द 3 कस्टमर देयर रिस्पेक्टिव ड्रिंक्स. इस तरह वह तीनों ग्राहकों को उनके संबंधित पेय परोस सकता है. Now the next question is explain why. समझाइए ऐसा क्यों होता है. एंटीसिड टैबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिक. जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं. आंसर. दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग एसिडिटी एंड एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसिडिटी के दौरान पेट में एसिड की अधिकता उत्पन्न हो जाती है. एंड एंटीसिड कंटेंट वेस्ट सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. एंटीसिड में क्षार होता है जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. दीज बेस रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ एसिड एंड न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट दस गिव अस रिलीफ. ये क्षार अम्ल की अधिकता के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उनके प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं जिससे हमें राहत मिलती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन. Calcium solution is applied on the skin when an antibody. जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है. आंसर. When an ant bites, it injects formic acid into the skin. जब चींटी काटती है तो वह त्वचा में फॉर्मिक एसिड डालती है. कैलेमाइन सॉल्यूशन contains जिंक कार्बोनेट which is base in nature. कैलेमाइन घोल में जिंक कार्बोनेट होता है जो क्षार की प्रकृति का होता है. देयरफॉर इट इज अप्लाइड ऑन द स्किन टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड. इसलिए फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए इसे त्वचा पर लगाया जाता है. द नेक्स्ट. फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इनटू द वाटर बॉडीज. कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है. आंसर. फैक्ट्री वेस्ट कंटेन एसिड. फैक्ट्री के कचरे में एसिड होता है. देयरफॉर दीज वेस्ट व्हेन थ्रोन डायरेक्टली टू वेस्ट बॉडीज हार्म एक्वाटिक लाइफ. इसलिए जब ये अपशिष्ट सीधे जल निकाय में फेंके जाते हैं तो जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं. हैंस दीज वेस्ट आर न्यूट्रलाइज विद बेसिक केमिकल बिफोर डिस्पोजिंग टू वाटर बॉडीज. इसलिए जल निकायों में निपटान से पहले इसे कचरे को बुनियादी रसायनों के साथ निष्क्रिय कर दिया जाता है. नाउ द नेक्स्ट. Three liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and the third is sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator. आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिसमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है. आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? आंसर. We will put a drop each of hydrochloric acid, sodium hydroxide and sugar solution on the turmeric indicator. हम हल्दी संकेतक पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, चीनी के घोल के बूंद डालेंगे. The liquid will change the color of turmeric indicator to red is basic in nature, that is sodium hydroxide. वह द्रव जो हल्दी सूचक का रंग लाल कर देता है मूल अम्ल प्रकृति का होता है अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड.
यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सुधार देते हैं। यहाँ पर अम्ल, वह द्रव जो हल्दी सूचक का रंग लाल कर देता अम्ल प्रकृति का होता है, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड है। एंड द नेक्स्ट टर्मिक इंडिकेटर सोडियम हाइड्रेट कलर चेंज सोडियम हाइड्रोक्साइड। टर्मिक इंडिकेटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड डालते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। नाउ will put a drop of sodium hydroxide on a drop of each of the other liquid separately। अब हम अन्य दो तरल पदार्थों में से एक बूंद पर अलग से सोडियम हाइड्रोक्साइड बूंद डालेंगे। आफ्टर दैट वी विल पुट इन द ड्रॉप्स ऑफ दिस मिक्सचर ऑन टर्मरिक एसिड। इसके बाद हम इन मिश्रण की बूंदों को हल्दी इंडिकेटर पर डालेंगे। द ड्रॉप which will change the color of the turmeric indicator to red contains sugar solution। जो बूंद हल्दी सूचक का रंग लाल कर दे उसमें चीनी का घोल है। दिस इज बिकॉज द मिक्सचर ऑफ बेसिक एंड नेचुरल सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि क्षारकी और उदासीन विलयनों का मिश्रण क्षारकी प्रकृति का होता है। And the next is, on the other hand, the drop which will not change the color of turmeric indicator contain hydrochloric acid। दूसरी ओर जो बूंद हल्दी सूचक का रंग नहीं बदलेगी उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। दिस इज बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म ए नेचुरल सॉल्यूशन। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके एक क्षार घोल बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्सचर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नो चेंज इन कलर, ड्रॉप ऑन टर्मरिक सॉल्यूशन कलर चेंज सुगर सॉल्यूशन। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 10। Blue litmus paper is dipped in a solution, it remains blue। What is the nature of the solution? Explain। नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। आंसर, वी नो दैट बेसिक एंड नेचुरल सॉल्यूशन डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। हम जानते हैं कि क्षार और उदासीन घोल नीले लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलते हैं। सिंस ब्लू लिटमस रिमेन्स ब्लू आफ्टर डिपिंग इन द सॉल्यूशन। चूँकि नीला लिटमस घोल में डूबने के बाद नीला ही रहता है। द सॉल्यूशन इज आइदर बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। इसलिए घोल या तो क्षारकी या उदासीन प्रकृति का होता है। Now the next, put a drop of this solution on a red litmus paper। इस घोल की एक बूंद लाल लिटमस पेपर पर डालें। If it turns blue, then the above solution is basic in nature, and if no color change occurs, then it is neutral। यदि यह नीला हो जाता तो उपरोक्त घोल क्षारकी प्रकृति का है, और यदि कोई रंग परिवर्तन नहीं होता तो यह क्षारी है। नाउ द नेक्स्ट इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। बोथ एसिड एंड बेसिक चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। इफ एन इंडिकेटर गिव्स ए कलर चेंज विथ एन एसिड, इट डज नॉट गिव ए चेंज विथ ए बेस। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। इफ एन इंडिकेटर चेंज कलर विथ बेस, इट डज नॉट चेंज कलर विथ एन एसिड। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड ए बेस
डिपेंड्स ऑन ए टाइप ऑफ द इंडिकेटर। अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ऊपर लिखे वक्तव्यों में से कौन से वक्तव्य सही है? विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑल फोर, सभी चार, ए एंड डी, बी एंड सी एंड ओनली डी। आंसर ओनली डी इज करेक्ट, केवल डी सही है। एंड द नेक्स्ट, द एंड, समाप्त होता है। हम आपके बेहतर जीवन की कामना करते हैं। आपका दिन शुभ हो और आप बेहतर करें, यही शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। सब पढ़ें सब बढ़ें निःशुल्क कक्षा। जी हाँ, बिल्कुल। अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब, असहाय, मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें। आप सब्सक्राइब करें। आपको रोज अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान, रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर